हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। तो चलिए हम लोग मिसलेनियस का जो एक्सप्लेनेशन था वो देख चुके थे। अब हम लोग सीधे सवाल पे करते हैं, सवाल करेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। हरगोविंद खुराना जो जी थे वो क्या किए, ये तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है, यानी आप बोल सकते हैं सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, इनका ये क्या करता है, इन्हीं को क्रेडिट जाता है इसका डिस्कवरी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए आप, जो इंटरप्रिटेशंस हुआ ना किस चीज़ का, तो जेनेटिक कोड का और जो फंक्शंस ऑफ द डीएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस में, तो डीएनए का क्या फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो ये सारा चीज़ एक मतलब क्या किए कि वो चीज़ों को बताएं क्या है, कैसा है, क्यों होता है। मैं देखिए यहाँ पे मायोग्लोबिन जो है इसमें क्या पाया जाता है, तो आयरन जो है मेटल वो पाया जाता है। और उसके बाद देखिए डिंगो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया में तरफ पाया जाता है। ये एक्चुअली क्या है, एक वैराइटीज़ ऑफ डॉग है जो कि अनेबल टू बार्क है। ऐसा कुत्ता है ना जो भौंक नहीं सकता है, समझ में आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा कुत्ता भौंकता है, समझ में आया। यहाँ देखिए, बट हॉल लाइक बुल्फ्स, लेकिन वो क्या कर सकता है, बुल्फ क्या करता है, हॉल करता है, तो उसके तरह वो हॉल कर सकता है लेकिन बार्क नहीं कर सकता। समझ गए होंगे। अब देखिए, टॉट टू यूज लैंग्वेज विथ सम सक्सेस, ठीक है ना। जैसे टॉट टू यूज लैंग्वेज विथ सम सक्सेस, ठीक है, सही बात है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन नहीं है, तो डॉग को आप सिखाइएगा तो वो सीखेगा नहीं, कुछ उस तरह से बोलेगा नहीं। लेकिन पैरोट है, चिंपैंजी है, डॉल्फिन है, ये टॉट करता है, सीखता है। आप जो सिखाइएगा उस तरह से बोलता है। जैसे पैरोट को बोलने के लिए आप देखे होंगे घर वगैरह में, अगर पैरोट होगा तो लोग सिखाते थे बोल मिठू मिठू, ठीक है ना, उस तरह का। तो जस्ट लाइक दैट कि चिंपैंजी, डॉल्फिन, पैरोट जो है उसको आप सिखाइएगा तो सीखता है, उस तरह से बोल भी सकता है। रेड रिबन एक्सपर्ट जो है वो क्या है, अवेयरनेस अबाउट एड्स के लिए चलाया गया था, रेड रिबन एक्सप्रेस, ठीक है, रेड रिबन एक्सप्रेस, नॉट एक्सपर्ट्स। तो ये एड्स के अवेयरनेस के लिए चलाया गया था। और संरक्षा जो है वो एड्स रिसर्च एंड द काउंसिल प्रोजेक्ट बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा। संरक्षा ये सब बहुत पुराना है, उस समय चल रहा होगा न्यूज़ में, तो ये सब पूछा हुआ है। तो अब बस देख के क्या हो जाना है, आगे निकल जाना है, तो ना इस पर ध्यान नहीं देना है। अब अबाहन जो है, तो ये बिल एंड मेडिकल गेट फाउंडेशन जो है, ये आपको देखने को मिलेगा, जो HIV जो है, एड्स जो है, उसके प्रिवेंटिव के लिए ये चलाया गया था, समझे। उस वक्त सब चल रहा था तो ठीक था। नाको जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये डील करता है एड्स को लेके ही, नाको ऑर्गेनाइजेशन, NACO बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस। और मिशन इंद्रधनुष, ठीक है ना। हाँ, यहाँ देखिए, मिशन इंद्रधनुष जो है वो किसके अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट 7 वैक्सीन, ठीक है ना। तो इंद्रधनुष वो 7 वैक्सीन चलता है ना। देखिए कौन कौन सा वैक्सीन है, आप देख सकते हैं। अंडर द एज ऑफ द 2 ईयर एज वेल एज प्रेग्नेंट वोमेन आर फुल्ली इम्यूनाइज होना चाहिए अगेंस्ट 7 वैक्सीन्स, जो कि प्रिवेंटेबल डिजीज, जो कि डिजीज से रोकता है। अगर ये वैक्सीन नहीं लीजिएगा तो क्या होगा, मोस्ट चांसली है कि आप अफेक्टेड हो जाइएगा। तो ये दिसंबर 2014 में देखने को मिला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना दिसंबर में चलाया गया था। मिशन इंद्रधनुष आज लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। उसमें ये टीका लेना पड़ता है 7, ठीक है। एज आप देख लिया ना जी, अंडर द एज ऑफ 2 ईयर्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है ना, एज वेल एज प्रेग्नेंट वोमेन आर फुल्ली इम्यूनाइज होना चाहिए अगेंस्ट इतना। तो ये मिशन इंद्रधनुष जो था, डिपिक्टिंग 7 कलर ऑफ द रेनबो, उसी के लेकर ये नाम रख दिया गया इंद्रधनुष रेनबो। टारगेट टू इम्यूनाइज द ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट द 7 वैक्सीन, जो कि देखिए डिप्थीरिया का लेना पड़ेगा, ठीक है, पर्टोसिस का लेना पड़ेगा, टेटनस का लेना पड़ेगा। ये क्या होता है पीछे हम आपको बता चुके हैं, जाके आप देखिएगा डिजीज वाला में। ट्यूबरक्लोसिस का लेना पड़ेगा, पोलियो को लेना पड़ेगा, हेपेटाइटिस B का लेना पड़ेगा और मिसाइल्स का लेना पड़ेगा। तो इसके लिए ये 7 चला था। बाकी आई थिंक सो इसका डिस्क्रिप्शन कहीं कहीं मैं पहले पढ़ा था, तो शायद डिस्क्रिप्शन ये सब मैं नहीं देखा हूँ ना, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, वो छोटा छोटा पॉइंट था, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा था, नॉट बी ट्रेंड यूज लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, ये सब वही चीज़ है। उसके बाद यहाँ से स्विच होकर यहाँ ये ब्लाइंडनेस जो है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल द ब्लाइंडनेस के लिए 1976 में चला था। ये सब तो उस समय चल रहा था, इसलिए पूछा है। अभी आपका जो लेटेस्ट आपका चल रहा होगा करंट अफेयर में, वो पूछेगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 75 का था, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम 1983, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005। उसके बाद देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो था, ये अच्छा है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये 55 जो था वो किससे जुड़ा हुआ था, तो ये आपका HIV टेस्ट से नहीं जुड़ा हुआ था। किससे नहीं जुड़ा हुआ पूछ रहा, नॉट, तो ये HIV टेस्ट से नहीं जुड़ा हुआ था, बाकी सबसे जुड़ा हुआ, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ के लिए, ये आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में आपको इसके जो प्रोग्राम जो स्कीम निकाला उसके रिगार्डिंग यही चीज़ है कि ये जुड़ा हुआ है सारा, ठीक है। प्री स्कूल एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, ये सारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी और जो है ऊपर कवर हो गया है। यहाँ देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो होता है जैसे फैटी एल्कोहल फाउंड इन एनिमल फैट,
समझे। तो जो फैटी एल्कोहल पाया जाता है ना एनिमल के फैट में, तो उससे वो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है बताइए, कोलेस्ट्रॉल ये क्या। तो कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं है, जो भी आपका जो एनिमल फैट है, तो जो फैटी जो एल्कोहल पाया जाता है ना एनिमल फैट में, फैटी एल्कोहल जो पाया जा रहा है ना एनिमल के फैट में, तो एनिमल मतलब क्या हो गया, प्लांट मतलब आप जैसे ऐसा थोड़ी है ना कि हम एनिमल नहीं हैं, एनिमल मतलब उस सेंस में नहीं बोल रहा है कि जानवर वाला ही एनिमल, मतलब कुत्ता ही एनिमल, ह्यूमन भी यहाँ पे एनिमल है, समझे। तो फैटी एल्कोहल जो पाया जाता है एनिमल फैट में, तो वही बोल रहा है, मतलब जो फैटी एल्कोहल पाया जा रहा है तो वही क्या है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है। तो एक्चुअली देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फैटी एल्कोहल और यूजुअली क्या होता है, ये फैटी एल्कोहल एक्चुअली होता क्या है, देखिए हाई मॉलिक्यूल वेट स्ट्रेट चेन प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट का होगा स्ट्रेट चेन प्राइमरी एल्कोहल का। और ये जो इससे क्या होता है एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा, तो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ह्यूमन हार्ट डिजीज़ के लिए। अगर ज़्यादा रहेगा तो हार्ट डिजीज़ हो जाएगा। फिर आपको बोलता है कि जो स्टेरॉल बोल सकते हैं, ऑल्सो इसी को बोलते हैं क्या, स्टेरॉयड एल्कोहल। तो ये जो होता है और फिर यहाँ देख सकते हैं एक्चुअली स्टेरॉल आल्सो नोन एज स्टेरॉयड इज ए सब ग्रुप ऑफ द स्टेरॉयड विच अकर नेचुरली इन प्लांट एनिमल एंड फंगी विद द मोस्ट फैमिलियर टाइप ऑफ द एनिमल स्टेरॉयड, इधर इधर, ठीक है। बीइंग कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे देखिए डेयरी जो है ना, डेयरी इनटेक ऑफ द फैटी एसिड, इससे क्या होता है भाई, इससे इंक्रीज कर जाएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स में भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, तो फिर वो दिक्कत होगा। तो क्या होगा उससे, तो आर्टरीज वगैरह का ब्लॉकेज का चांस हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक तरह से स्टेरॉयड है, ऊपर भी देखें आप। उसके बाद देखिए एबनॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाएगा, जो कि यहाँ देख चुके हैं आप। यहाँ देखिए आप, यहाँ आप देखिए कि कुक आवर फूड इन ऑयल रदर देन वनस्पति घी। क्यों हमको अपना फूड को ऑयल में बनाना चाहिए, ना कि हमको वनस्पति घी में बनाना चाहिए, क्योंकि ऑयल जो है ना कंटेन करता है अनसैचुरेटेड फैट, इसलिए अनसैचुरेटेड फैट में बनाना चाहिए। यहाँ देखिए क्यों, अनसैचुरेटेड फैट जो होता है इंक्लूड टू हार्ट हेल्दी चॉइस होता है ना, जैसे पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट, तो ये हेल्दी है, समझे, हार्ट के लिए भी हेल्दी होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पाया जाता है, जैसे कि आप अनसैचुरेटेड फैट पाया जाएगा फिश में, प्लांट ऑयल में, सीड में, नट में। और इसको खाने से क्या होता है, आपका शो करता है लोअर ब्लड, आपके जो कोलेस्ट्रॉल है ना बढ़ा हुआ है तो उसको लोअर कर देगा, लोअर करने का भी काम करता है। और लेस रिस्क होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, इसलिए भी कंज्यूम करना चाहिए। और इंटेक जो होता है मॉडरेट ही रखो, ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा ही इंटेक रखेंगे, ज़्यादा इंटेक भी नहीं रखना है, मॉडरेट रखना होता है इंटेक, समझे। तो इवन दो दीज फैट आर बेटर होता है सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, दे स्टिल हैव फैट एंड इंटेक शुड बी मॉडरेट होना चाहिए टू मेंटेन द गुड हेल्थ, समझे। ऐसा नहीं कि अनसैचुरेटेड अच्छा है तो सब चीज़ का लिमिट होता है। आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 35 ग्राम आई थिंक सो अनसैचुरेटेड का कंज्यूम करने का था एक पर डे, और 15 ग्राम आई थिंक सो ये सैचुरेटेड का था। बट या मैं बहुत पहले जब जिम उम के जोन में था तो मैं वो सब देखता था, तो क्या है कैसे है क्यों है, तो डेली का कितना डोज लेना नेसेसरी है, रिकमेंडेशन क्या बोलता है पर डे के हिसाब से। तो अकॉर्डिंगली हमको याद आ रहा जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो मैं श्योर भी नहीं हूँ अभी, लेकिन हाँ वही था, उसी के आसपास में था, 50 35 15, ठीक है। यहाँ देखिए ट्रांस फैट जो है ख़राब होता है, वजह क्या है भाई, क्योंकि ट्रांस फैट में आपका HDL जो होता है कम कर देता है। HDL को जो है ना हाई, जो आपका अच्छा वाला जो गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, HDL देखिए यहाँ बोलता है, HDL वही है कोलेस्ट्रॉल, विल बी हैव गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम कर देता है एक्चुअली। तो इसलिए ट्रांस फैट कम है। और ट्रांस फैट का और भी बहुत रीजन होता है, ट्रांस फैट आपको क्या करेगा, चोक करेगा, फ्री रेडिकल रिलीज ज़्यादा करता है, समझे, इस तरह से भी है। हाई HDL जो होता है अगर रिड्यूस करता है, हाई HDL आपके पास होगा ना तो उससे रिस्क जो होता है हार्ट डिजीज़ का कम हो जाता है, लो लेवल इंक्रीज कर देता है। और लो लेवल इंक्रीज द रिस्क, अगर कम रहेगा ना HDL का, लो लेवल में रहेगा HDL, तो आपको चांस ज़्यादा है कि हार्ट डिजीज़ वगैरह हो जाएगा, समझे। तो देखिए यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल जो होता है अच्छा होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए, हार्ट जो पेशेंट हैं उनके लिए सनफ्लावर ऑयल क्या है वो अच्छा होता है, मोर विटामिन ई होता है उसमें। और जो भी वेजिटेबल ऑयल है उससे ज़्यादा इसमें अच्छा होता है सनफ्लावर वाला में विटामिन ई। और मोनोसैचुरेटेड पॉलीसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, और लो सैचुरेटेड फैट लेवल होता है, समझे। सैचुरेटेड वाला कम होता है लेकिन अनसैचुरेटेड वाला ठीक ठाक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ईटिंग लेस सैचुरेटेड फैट ना, तो इससे क्या होता है, इससे आपका डिक्रीज हो जाता है हार्ट रिस्क। मतलब अगर देखिए यहाँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नहीं लिखना, सैचुरेटेड अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे ठीक है, कब खाना चाहिए सैचुरेटेड, उससे क्या होता है कि आपको हार्ट डिजीज वगैरह नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप बोलता है कॉमन जो मिलावट जो होता है किस चीज़ का, मस्टर्ड ऑयल सीड का, ठीक है ना। कॉमन मतलब जो एडल्ट्रेंट कर रहे हैं हम, तो वो ऑफ मस्टर्ड ऑयल सीड का, तो उसी को क्या बोलते हैं, तो पॉपी सीड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, एर्जिमोन मैक्सिकन इज ए स्पीसीज ऑफ द पॉपी फैमिली मैक्सिको एंड इतना। तो यहाँ पे इस वाला फैमिली से है। और 1% एडल्ट्रेशन जो अगर हम कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल का बाई
एर्गीमोनी वायल के साथ, तो इसी को हम लोग क्या जानते हैं, टू कॉज द क्लिनिकल डिजीज़ के लिए, हैज़ बीन सोन टू कॉज क्लिनिकल डिजीज़। समझ में आ रहा है? तो यही यहाँ पे बोल रहा है आपको। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आयोडीन यानी लामिनारिया बोल सकते हैं, लामिनारिया से क्या मिलता है, आयोडीन आपको मिल जाएगा। लामिनारिया होता क्या है, तो ब्राउन एल्गी है ये, ठीक है ना। इसको ब्राउन एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, केल्प भी बोल सकते हैं। और लामिनारिया जो होता है वो जो होता है सीवीड है एक्चुअली, ठीक है, जो कि जापान वगैरह में जनरली आपको देखने को मिलता है। और इसमें लामिनारिया में आयरन और पोटासियम खूब पाया जाता है। समझ में आया? और डिस्पाइट सीरियस सेफ्टी कंसर्न अबाउट लामिनारिया, सम पीपल जो होता है यूज लामिनारिया जो मेडिसिन के थ्रू भी, मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो मेडिसिन भी, और एबाडेंटली अवेलेबल होता है इन द सी में, और एडमिनिस्टर्ड इन ए सर्टेन डिफिशियंसी डिजीज। अगर इसका कमी रहेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब आपको इसका डिफिशियंसी से डिजीज हो जाएगा, समझे। तो वो कौन है, आयोडीन है, ठीक है, जो कि सी में पूरा मिलता है ना जी, सी में। क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन में आयरन, और टेबल साल्ट हम लोग सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं टेबल साल्ट। समझ में आया? वार्षिक सोडा सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, बाइकार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो होता है वो बाइकार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता नहीं है। यहाँ आप देखिए, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप कि कंपाउंड प्रेजेंट जो होता है इन बोन में, तो बोन में कौन सा कंपाउंड, तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, विनीगर में एसिटिक एसिड होता है, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट में इथाइलिन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ देखिए स्किन कैंसर हो जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन कैंसर हो जाएगा। और नॉइज पॉल्यूशन जो होता है डिसिबल में मेजर करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, ओजोन जो होल हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ देखिए लैक्टोबैसिलस जो होता है प्रिपरेशन करते हैं अगर हम कर्ड वगैरह का, तो लैक्टोबैसिलस के थ्रू होता है वो, और बैक्टीरिया है ना जी। और यहाँ देखिए राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन में काम करता है। ईस्ट जो होता है एल्कोहल के प्रोडक्शन में काम करता है। एस्पेरिजिलस जो होता है सैट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में काम करता है। और यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेशन अगर करना है टोडी का, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली टोडी है क्या, तो एल्कोहलिक बिवरेज है। और इसके फर्मेंटेशन फॉर्मेशन नहीं, फर्मेंटेशन। तो एक्चुअली इस ये जो होता है क्या बोल सकते हैं इसको, सच हैरोमैस मिस। तो इसके जो देखिए प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिएगा, एक्चुअली है क्या, बहुत माइस बोल सकते हैं ना, MYCE आ रहा है ना। तो ये जो होता है आपका एक्चुअली एक फंगी है, समझे। तो फर्मेंटेशन और टोडी जो हो रहा है ना, तो एल्कोहलिक बिवरेज, तो इसमें फंगी का इस्तेमाल करता हूँ। भी स्पेसिफिक फंगी का नाम यहाँ पे दे रहा है आपका सचाहारमाइस। तो ये जो होता है डेट इंक्लूड मिनी स्पीसीज ऑफ फिश। इसमें ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन टाइप का, बहुत सा टाइप का इसमें आपको मिनी स्पीसीज का ये बोल सकते हैं क्या, ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बोलता है, डिज यूज फर्मेंटेशन ऑफ टोडी ए टाइप ऑफ द जो होता है एल्कोहलिक बिवरेज है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन जब हम करते हैं इथेनॉल का, तो उसके लिए किस चीज़ का, तो विच ईस्ट इज़ नॉट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो विच इज़ यूज्ड, ठीक है ना। एक्चुअली कौन सा ईस्ट यूज होता है, तो अभी पीछे हम देखें ना, यही था ना सचुरामैस एंड, और उसका और स्पेसिफिक नाम दे रहा है सीरेबासी का यूज करते हैं एक्चुअली। यहाँ देखें जो बहुत सारी जो ईस्ट जो होता है, ईस्ट का हम जो बेकर का जो ईस्ट है, मिनी ईस्ट जो होता है सच ज़्यादा कॉमनली यूज, उसको बेकर का ईस्ट बोलते हैं, जो कि यही है आपका बेकर का ईस्ट एक्चुअली। ये भी फर्मेंटेशन करने के लिए, फर्मेंटेशन टू रिस्पायरेशन एक्चुअली होता है। ये इसके थ्रू क्या होता है, फर्मेंटेशन टू रिस्पायरेशन होता है, मतलब यहाँ पे दिस ईस्ट जो होता है विल प्रोड्यूस करेगा एथेनॉल अंडर द एरोबिक कंडीशंस के अंदर ये बनाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए कि मैक्रोब जो होता है, मैक्रोब एल्कोहलिक फर्मेंटेशंस इन वाइन इंडस्ट्री में इज ए ईस्ट। तो ए माइक्रोब कॉमनली यूज फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन वाइन इंडस्ट्री इज ए ईस्ट। तो ये क्या है, माइक्रोब कॉमनली यूज फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो जो माइक्रोब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, तो वो ईस्ट है। अभी बताएं कि ईस्ट का ही सारा था, इसका ये क्या था, वो स्पेशल टाइप्स था। ईस्ट क्या है, फंगी है ना जी। तो माइक्रोब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सा माइक्रोब होता है, तो ईस्ट होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए। इसका यूज करते हैं तो बेकिंग जैसा, और भी ईस्ट का यूज करते हैं मेकिंग एल्कोहलिक, बेकिंग के लिए, मेकिंग करने के लिए एल्कोहलिक बिवरेज, देखे ना जी अभी। फिर यहाँ देखिए एल्कोहल इन वाइन जो होता है उसमें अल्कोहल बनाने के लिए, और इज फॉर्म बाय द फर्मेंटेशन के थ्रू ही अल्कोहल बनता है वाइन में। और जैसे शुगर वगैरह जो है इन ग्रेप जूस में, उसका फर्मेंटेशन होता है शुगर इन ग्रेप जूस विद कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट इसमें निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट, याद रखना आपको। और बायोमैग्निफिकेशन जो होता है मीन्स क्या हो गया कि इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना। अगर हम पेस्टिसाइड्स के अमाउंट को बढ़ा देंगे ना,
इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, तो वही होता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन मतलब हुआ क्या कि पेस्टिसाइड्स के अमाउंट को हम क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। बायोमैग्निफिकेशन जो होता है बायोलॉजिकल या फिर इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, सच एज टॉक्सिक केमिकल होता है पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड अच्छा होता है क्या पेस्टिसाइड टॉक्सिक होता है ना, ये केमिकल टॉक्सिक होता है। एक्चुअली पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए हार्बिसाइड जो होता है, जैसे क्रॉप वगैरह में लग जाता है, तो हार्बिसाइड जो होता है कैन डिस्ट्रॉय वीड। ठीक है ना, हार्बिसाइड से हम क्या कर सकते हैं, वीड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिना हार्मिंग किए हुए यूजफुल प्लांट को, समझे। तो इसलिए हार्बिसाइड्स इस्तेमाल होता है। और हार्बिसाइड्स जो होता है ऑब्जर्व्ड इन अ डिफरेंट रेट बाय वीट एंड क्रॉप प्लांट। तो सही बात है कि नहीं, बताइए। तो हाँ सही बात है कि हार्बिसाइड जो होता है और ऑब्जर्व्ड होता है इन डिफरेंट रेट से, ठीक है ना, बाय वीट एंड द क्रॉप प्लांट। तो जो क्रॉप प्लांट है या जो भी वीट है तो उसमें सबका डिफरेंट डिफरेंट रेट होगा ना ऑब्जर्व करने का। तो वही बोला कि हार्बिसाइड आर ऑब्जर्व्ड होता है इन डिफरेंट रेट से बाय वीट एंड द क्रॉप प्लांट। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही होता है। हार्बिसाइड को क्या बोलते हैं, वीड किलर बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल एक्चुअली किल करते हैं अनवांटेड प्लांट, जो आसपास में जो चाहिए नहीं प्लांट वो उग गया तो उसको मारने के लिए एक्चुअली किया जाता है। और सिलेक्टिव हार्बिसाइड होता है, सेलेक्टिव हार्बिसाइड क्या करता है, किल करता है, वो सिलेक्ट करता है। इसी सेलेक्टिव हार्बिसाइड किल स्पेसिफिक टारगेट व्हाइल लिविंग द डिजायर्ड क्रॉप रिलेटिवली हार्म, समझे। तो सिलेक्टिवली उसको क्या करता है, वो मारता है, ठीक है, किल करता है। और देखिए और वांछी वीड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो टोबैको के फील्ड में पाया जाता है। और इससे क्या होता है, पैरासिटिक वीड है एक्चुअली। और जैसे पोटैटो वगैरह फील्ड विच इज आल्सो फाउंड इन द टोमेटो एंड पोटैटो फील्ड में भी पाया जाता है ये। और टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। और कहाँ मिलेगा, और कहाँ, तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए वही बोल रहा है स्पीसीज आर स्प्रेड ओवर द मच ऑफ द वर्ल्ड का टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है। तो यहाँ आप देखिए कि जो हर्बेरियम जो है इससे क्या पता करते हैं, तो लोकल जो फ्लोरा है ना उसको हम लोग पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकल फ्लोरा कैन बी ऑब्टेन्ड कहाँ से, तो हार्बेरियम से पता करते हैं। तो एक्चुअली प्रिजर्व्ड प्लांट स्टोर्ड है ये, ठीक है। हार्बेरियम क्या है, तो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखता है, प्लांट का स्टोर करके रखता है, समझे, फॉर स्टडी के लिए। और वहाँ से जाके आप पता कर सकते हैं क्या कैसा है लोकल फ्लोरा जानने के लिए, ठीक है। तो हार्बेरियम जाइए वहाँ पता कीजिए, जैसे नर्सरी में जाके आप पौधा वौधा लेके आते हैं ना जी। अब यहाँ देखिए कि 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं, 16 अक्टूबर को फूड डे मनाते हैं। उसके बाद टीबी डे जो होता है 24 मार्च को मनाया जाता है। लेपर्सी डे जो होता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, लास्ट संडे ऑफ जनवरी के लास्ट संडे को, समझे। उसके बाद देखिए ओजोन डे जो है 16, तो जो भी मंथ होगा ना जनवरी का इंड वाला, वहाँ पे जो भी दिन आ रहा होगा संडे तो उस पर, ठीक है, लेपर्सी डे। ओजोन डे जो होता है 16 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद देखिए जुलाई 2004 में वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सेशन जो चला था HIV और एड्स का, वो कहाँ हुआ था, बैंकॉक में। एक्चुअली ये बहुत पुराना है, पूछेगा भी नहीं आपसे। न्यू गाइडलाइंस जो होता है इफेक्टिव, नया गाइडलाइंस जो होता है अंडरलाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटी रेट्रोवल, ठीक है ना, ड्रग टू प्रिवेंट करने के लिए, तो टू द ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम द सीरो पॉजिटिव जो मदर है टू देयर चाइल्ड में ना जाए, तो उसके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत अच्छा है, ये आपको याद रखना है, एंटी रेट्रोवायरल होता है, समझे, वायरल रेट्रोवायरल होता है एक्चुअली, समझे। उसके बाद ये देखिए ये सारा आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए टीबी डे 24 मार्च को मनाते हैं, आई थिंक पहले भी बता दी है। अल्जाइमर डे का याद रखिए 21 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद वर्ल्ड वाटर डे जो होता है वो आपको 22 मार्च को, और कैंसर डे 4 फरवरी को, और डायबिटीज़ डे जो होता है 14 नवंबर को, और एनिमल डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं आप कि बर्ड डेट नेवर मेक इट नेस्ट, कौन है, जो कुकू है, कुकू जो है कभी अपना क्या बनाती है, घोंसला नहीं बनाती है। तो कौन बर्ड्स है जो घोंसला नहीं बनाती है, तो देख लिया आप कुकू। और एनिमल डेट है सेक ऑफ इट्स टेल, तो जो सेक ऑफ इट्स टेल तो वो लिजर्ट है, ठीक है ना, जो अपने टेल को क्या कर सकता है, सेक ऑफ कर सकता है। मतलब सेक ऑफ मतलब यहाँ पे वो हुआ कि छोड़ सकता है, मतलब मान लीजिए आपने इसके पूँछ को छू दिया ना, तो अपने अकॉर्डिंगली, अपने डिजायर के अकॉर्डिंगली वो चाहेगा तो अपने पूँछ को छोड़ देगा, ठीक है। मतलब उसका पूँछ वहाँ से कट के उसके बॉडी से अलग हो जाएगा, समझ में आ रहा है, वही बोल रहा है सेक ऑफ। यहाँ लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर जो है ब्लू व्हेल है, और मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल देखिएगा तो चिंपैंजी है। लिजर्ड जो होता है गिव अप टेल करता है मेयर टच से, समझ रहे, वही बोल रहा है, मेयर टच, केवल टच ही कीजिएगा तो छोड़ देगा अपना टेल, अगेन द रीजनरेट, और फिर से आ जाता है, रीजनरेशन प्रोसेस पढ़ोगे आप 9th वगैरह में, तो फिर से वो रीजनरेट हो जाता है, बिकॉज इट हैज ऑरिजेंटल डिवीजन होता है उसमें, समझे, और इन दियर वर्टिबल्स में तो आ जाता है। अब यहाँ देखिए क्रोकोडाइल और एलिफेंट वगैरह जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो उस वक्त का हिसाब से 2003, अभी का सिचुएशन क्या चल रहा है अभी आपको देखना पड़ेगा। और IUCN जो है वो रेड डेटा जो है वो लिस्ट लाता है, IUCN रिलीज करता है रेड डेटा, अकॉर्डिंग टू द रेड डेटा लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर यूनियन, तो IUCN के थ्रू ही रेड डेटा किया जाता है। और उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड, चलिए वो तो उस वक्त का था, अभी देखने का आपको कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ देखिए लिख रहा है इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्रोकोडाइल को बता रहा है, इंडेंजर्ड बता रहा है एलिफेंट का। इंडिया का लार्ज वाइल्ड कैट जो है आपका चीता है, ठीक है ना,
एक्सटिंक्ट है, हो चुका है जे रिसेंटली बिगम एक्सटिंक्ट, 1992 का है, ठीक है ना, उस समय का डेटा है। इंडिया का लार्ज वाइल्ड कैट बोलते हैं चीता को ही, और चीता को ही आप हंटिंग लियोपार्ड बोल सकते हैं, और इसको छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पाया जाता था। अभी का सिचुएशन क्या है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। 6th मास एक्सटिंक्शंस ये जो टर्म था उस वक्त ये न्यूज़ में था। अभी के हिसाब से आपको थोड़ी ये मालूम रखना है, 2018 का बात है, माइनकाइंड का ओवर एक्सप्लॉयटेशंस। लेकिन बहुत सा चीज़ होता है कि पीछे जो हुआ, लेकिन वो देखिए कि टर्मिनोलॉजी क्या वो आपके लिए फर्दर भी फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंस रख रहा है, तो रखता है तो देखना पड़ेगा, नहीं रखता है तो बस देख के ऐसे निकल जाइए। बस ऐसे नॉलेज होना चाहिए कि क्या हुआ था पास्ट में भी। तो मैनकाइंड का ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, मिसयूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, समझे, फ्रेगमेंटेशन या लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पॉल्यूशंस एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ये सब चीज़ को लेकर था। तो अब चाहिएगा तो इसको अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देखिए टर्म 6 मास एक्सटेंशंस जो था इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन। तो 6th मास एक्सटिंक्शंस, तो आप लिख सकते हैं कि कोई ऐसा सवाल आता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको फ्रेम कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, समझे। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन को अपने डिजायर के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट किया जा सकता है, समझे, उसको थोड़ा टर्न दिया जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ था इसमें। यहाँ पे देखिए 500 मिलियन ईयर में 5 मास एक्सटिंक्शंस जो था, जिसमें मिनी स्पीसीज रैपिडली डाइड किया, और 6 मास एक्सटिंक्शन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ पे जो अनफोल्डिंग मोर क्विकली, ठीक है ना, बहुत जल्दी। और वुमेन्स जो था प्राइमरी कॉज कर रहा है, उसकी वजह से हो रहा है बायोलॉजिकल एनिहिलेशन हो रहा है, फास्टर देन फियर्ड, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। प्लैनेट वगैरह क्या है, वर्ज ऑफ द विटनेसिंग 6 मास एक्सटेंशन फेज। और पीरियड जो है प्रीवियस जो था मास एक्सटेंशन जो था ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेट चेंज से था, लेकिन हुज वोल्केनिक इरप्शन आया और कैटास्ट्रोफिक मेटियोर का स्ट्राइक हुआ, तो इसके वजह से था, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी से 6 वाला जो है वो हो रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन जैसे में क्या जैसे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं आप, ओवर पॉपुलेशन हो जा रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन पॉल्यूशन हो रहा है, पोचिंग कर रहे हैं आप, एनिमल वगैरह का हंटिंग, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, तो ये सब रीजन बन रहा है, समझे। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो रिकम्बिनेशन जो होता है किस चीज़ का, तो डीएनए टेक्नोलॉजी का रिकम्बिनेशन, डीएनए टेक्नोलॉजी, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो सही बात है, इसी से तो होता है ना जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एमिनोसिनेटिसिस जो होता है ये किस चीज़ को बता रहा होता है, तो प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है ना अनबॉर्न चाइल्ड में, तो उसी को बोलते हैं, समझे। और बायोडिग्रेडेशन जैसे, तो कम्प्लेक्स मैटर को सिंपलर कंस्टिट्यूट में टूटना ही बायोडिग्रेडेशन कहलाता है। और बायोमास क्या होता है, तो ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है। एंड क्या बोल रहा है, एंड इनब्यूल्ड टाइम कीपिंग द सिस्टम ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, तो बायोमास ये गलत है। बायोमास क्या होता है, देखिए बायोमास जो होता है बायोलॉजिकल मटेरियल है जो कि डिराइव्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड हो रहा होता है, और प्लांट बेस्ड जो मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिग्नो सेलुलोज बोलते हैं, बायोमास, लिग्नो सेलुलोज बायोमास कहते हैं। तो ये एक्चुअली ये था। और कन्वर्जन ऑफ द बायोमास टू बायोफ्यूल कैन बी अचीव्ड बाय द डिफरेंट मेथड विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थर्मल, केमिकल, और थर्मल हो गया, केमिकल हो गया, एंड बायोकेमिकल मेथड होता है। तो जो थर्मल, केमिकल और बायोकेमिकल मेथड से क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ बायोमास टू बायोफ्यूल करते हैं हम लोग, बायोमास से बायोफ्यूल बनाना है तो इस तरह से होता है। और इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो होता है डायग्नोज्ड करते हैं किससे, तो इंडोस्कोप से हम लोग इनर का, उस पीछे भी आपको देखे होंगे, इंडोस्कोपी बोलते हैं, उससे हम लोग देखते हैं, डायग्नोस्ट करते हैं, ठीक है। इंडोस्कोपी जो होता है वही नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें सर्जरी थोड़ी होता है। इसके एग्जामिन करते हैं पर्सन का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह देखने के लिए, और अंदर का जो भी क्लोन वगैरह नीचे का जो होता है रेक्टम वगैरह, ये सब देखा जाता है उसमें। फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जिसमें क्या होता है, एक विद लाइट होता है एंड कैमरा लगा होता है उसमें, समझे। और वो वही क्या करता है, और अंदर डालने के बाद वो टीवी पे मॉनिटर करता है, देखता है टीवी पे कि क्या है, कैसा सीन क्या बन रहा है, फोटो वगैरह क्या कुछ कम्प्लिकेशन आया है कि नहीं, समझे। अब देखिए कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होता है विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी को देखने के लिए, वो तो एक्सरे वगैरह का इस्तेमाल होता है इसमें, और उसी के थ्रू वो देखते हैं इंटरनल वाला। एक्सरे कंप्यूटेड बोलते हैं भी है, एक्सरे कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एक्सरे सीटी बोलते हैं, या कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन बोलते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन भी बोलते हैं, ठीक है, कैट स्कैन बोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप बेरियम जो होता है, बेरियम एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट का बिफोर एन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द स्टोमक के लिए, ठीक है ना। तो ये होता है बेरियम, क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर होता है एक्चुअली एक्सरे का, इसलिए तो बेरियम इज ये सूटेबल होता है, फॉर्म होता है, ये एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट बिफोर द एन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द स्टोमक। तो बेरियम क्या होता है, अच्छा ऑब्जर्वर ऑफ एक्सरे होता है, इसलिए, ठीक है, टू हेल्प द स्टोमक को कि अपीयर क्लियरली हो इन कंट्रास्ट विद द अदर रीजन्स इन द पिक्चर।
दूसरा चीज़ ना आए और वो ज़्यादा अच्छा है, और मतलब वो बाकी आए भी तो कंट्रास्ट हो जाए, ठीक है ना, वो ज़्यादा विजुअलाइज ना हो। तो इस तरह से चीज़ें होता है। और डायग्नोज करने के लिए एबनॉर्मलिटीज ऑफ द गैस्ट्रो मतलब जो भी इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट में जो भी आ चुका है एबनॉर्मलिटीज़, उसको डायग्नोज करते हैं। जैसे ट्यूमर हो गया, अल्सर होता है, ऐसे थोड़ी ना कि ट्यूमर खाली ब्रेन में होता है, ट्यूमर वगैरह भी हो जाता है इधर। तो समझ में आया। अब यहाँ देखिए EEG जो है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी बोलते हैं, ब्रेन के लिए है, और ECG जो है कार्डियोग्राफी जो कि हार्ट के लिए हो जाएगा, और EOG ऑक्लोग्राफी जो कि रेटिना के लिए, और EMG मायोग्राफी जो कि वेन्स ऑफ मसल्स के लिए होता है, ठीक है। पीछे भी आपको बता चुके हैं, जाके देखिएगा। बस ये चेकअप है, ठीक है, पूछ देता है जनरली, ठीक है। और ऑडियोग्राम जो होता है ईयर के लिए हो जाएगा, और मैमोग्राम आपका ब्रेस्ट के लिए हो जाता है। सब आपको बताया गया हुआ है, पीछे जाके देखिएगा आप। लिथो अभी बस क्या है, टैकल करना है यार। लिथोट्रिप्सी जो है ये क्या है, ब्रेकिंग ऑफ द किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को अगर ब्रेक करना है थ्रू द रेज, तो उसी को क्या बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, समझ में आया। और इसमें क्या होता है, तो शॉक वेव, इसमें एक्चुअली अल्ट्रासाउंड शॉक वेव जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेकअप करने के लिए स्टोन वगैरह किडनी उडनी में, और ब्लैडर वगैरह या यूट्रर वगैरह में जो भी हो रखा है यूरिटर, और पास आउट करता है थ्रू द यूरिन, जिससे अगर छोटा छोटा टूट गया ना तब यूरिन से आसानी से वो बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं टूटा रहा है तो फंसा हुआ रह गया, नहीं निकल पा रहा है, समझ ना। टेट्राप्लाजिया जो है पैरालिसिस है, तो ये एक्चुअली बोथ हैंड और बोथ दोनों लेग्स जो होता है उस वो हो जाता है। ये क्या है, टेट्राप्लाजिया एक पैरालिसिस का कंडीशन है। उसमें क्या होता है, दोनों हाथ दोनों पैर क्या होगा, पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है टोटल, या पार्शियल पैरालिसिस जो होता है बोथ हैंड में या बोथ लेग्स में, ठीक है ना। या तो पूरा तरह से पैरालाइज हो जाएगा, या फिर टोटली पार्शियल होता है, उसी को बोलते हैं। और एक्सीडेंट या ये जो डिजीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिप्लेगिया बोलते हैं। इस एक्सीडेंट को या डिजीज़ को हम लोग क्वाड्रिप्लेगिया भी बोलते हैं। और यहाँ देखिए एल्कोहल जो होता है, तो 26 मिनट हो गया और आपका लगभग 60 क्वेश्चन करवा पाया हूँ, ठीक है। और टोटल सवाल जो है आपकी बहुत ज़्यादा है यार, ये तो 184 सवाल है। चलिए ठीक है, ये नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं पूरा एक बार कवर कर लूँगा। 60 से लगभग 120-130 सवाल बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे ना तो उसमें पूरा समेट लेंगे, बहुत फास्ट मोड में करके अच्छे से समेट लेंगे, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।